यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का नूर नहीं। यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। अगर आपके अंदर मसीहा का रूह है, मेरे अंदर मसीहा का रूह है, उस 5 बुद्धिमान कुंवारी में हम गिने जाएंगे। हालेलुया। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा का नूर नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। मुझ में तू अपना जोर भर, बोलो, मुझ में तू अपना जोर भर। भेज आसमान खोल कर, पागलों की आग के शोले। भेज आसमान खोल कर, पागलों की आग के शोले। भेज आसमान खोल कर, आपकी तारीफ क्या बात, पागलों की आग के शोले। भेज आसमान खोल कर, हो मेरा इनाम पागलू, मेरा ईमान पागलू, हमारे कमा मेरा इनाम पागलू, मेरा ईमान पागलू। भेज आसमान खोल कर, पागलों की आग के शोले। भेज आसमान को पागलों की आग के शोले। भेज आसमान खोल कर। जो मसीह के दीवाने हैं, आपकी तालियां छक के कमा। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा का नूर नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। ओ जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। ओ जिसमें मसीहा का नूर नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। हाँ मुझमें तू अपना जोर भर, मुझे तू अपना जोर भर। बोलिए, भेज आसमान खोल कर, पागलों की शोले। भेज आसमान खोल कर, पागलों की आग के शोले। भेज आसमान खोल कर। आपकी तालियां करो, अपने हाथों ऊपर उठाइए, हम ऊपर उठा के ताली बजाइए। करो पागलों की आग के शोले। भेज आसमान खोल कर। रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है। रूहे पाक तेरा तेरे लिए दिल बेकरार है। रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है। रूहे पाक तेरा इंतजार है, मेरे लिए इंतजार है। हो मेरी जरूरत पूरी कर, मेरी जरूरत पूरी कर। बोलो 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 बोलो, मेरी जरूरत पूरी कर। मेरी जरूरत पूरी कर। भेज आसमान खोल कर, पागलों की आग के शोले। भेज आसमान खोल कर, आसमान खोल कर, पागलों की आग के शोले। भेज आसमान खोल कर, पीछे वाले आसमान खोल कर। मेरा दरबार में हो, ओ दरबार। मुझे लगता है ये चाहिए था आपको। यस, अभी समझ रहे हैं, पीछे वाले सो रहे हैं। ओके, दरबार में हो, आप रुको, पीछे वाले बोलो, दरबार में हो, दरबार में हो। अभी ऊपर वाले भैया, ओके, ऐसे कितना भी उत्साहित हो जाए, ऊपर से नीचे नहीं कूदे। दरबार में हो, आप रुको ऊपर वाला।
आगे वाले तैयार हैं? ओके। दरबार में हो, दरबार में हो, अरे आया हूँ मैं यहाँ। यीशु दीवाना तेरा। अगर आपको नाचना मना नहीं है, अब नाच सकते। ऊपर वाले थोड़ा संभाल के चलो। हे, हे। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। हे दरबार में हो, अरे दरबार में हो, बोलो बोलो, दरबार में हो, अरे दरबार में हो, अरे आया हूँ मैं यहाँ मैं आशिक। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आपकी आवाज से ऐसा लगा ये मुर्गी की शर्मिंदा भी तो खाया आपने। हालेलुया। पांचों लोग को थोड़ा बोल हिला जोर से बोलना, अभी हिलने का टाइम है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बोलो ये बोलो, अभी नहीं तो हाँ। दरबार में हो, हे दरबार में हो, नाचते हुए हे दरबार में हो, हे दरबार में हो, अरे आया हूँ मैं यहाँ मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। ओ आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। बोलो बोलो, ओ आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा, मैं ना शर्माऊंगा। जितने शर्मीले लोग हैं थोड़ा आप जोर से बोलो, आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। क्या बात है, और बोलो, आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। अरे आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। ओ आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। हे यीशु तू मेरा, तू ही तो मेरा, ओ यीशु तू मेरा, ओ तू ही तो मेरा, अरे दाऊद की तरह। दाऊद की तरह से नाचने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन दाऊद तो दूर की बात, आप साधारण होते हैं अगर की भी नाच नहीं रहे। थोड़ा हिलो डुलो कमर हिलाओ, है ना, जिससे कि जो मुर्गा है वो पचना चाहिए। मुर्गा के मुर्गी मालूम नहीं है, जेंडर नहीं पूछना। हालेलुया। और थोड़ा तैयार है आप लोग? आपसे ज्यादा उसको जल्दी है। हालेलुया। ऊपर नाच नहीं करेंगे, ऊपर वाले नाचना नहीं, अपने अंदर नाचो आप। ओके हालेलुया। और सब लोग नाचेंगे। ओके सिस्टर्स, अरे शेरनी किधर है? यीशु की शेरनी। ओपन हो गए तुम्हारा, जोर से शेर चिल्लाते नहीं, इसमें दहाड़ते हैं। हालेलुया। इनको 1 2 3। हे दरबार में हो तेरी स्तुति, हे दरबार में हो आराधना, हे दरबार में हो तेरी स्तुति, हे दरबार में हो आराधना। अरे आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। सुनिए, को चढ़ता है
वो देता है, हर लोगों को चंगा वो करता है। पानी पे वो चलता है, हर तूफान को संभालता। आशीष आशीष वो देता है, हर लोगों को चंगा वो करता। वो तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, वो खुदा मेरे तू ही कमाल है। बोलो तेरा स्टाइल सबसे अलग है, वो मेरे कमाल है। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। वो गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। वचनों से अपने भरता है और अद्भुत नजारे दिखाता है। गिरते हुओं को उठाता है, कितने गिरते हुओं को उठाया उसने, उठाया है। हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। वचनों से अपने भरता है और अद्भुत नजारे दिखाता है। वो नहीं है उसके जैसा, हो बस वो ही है एक कमाल का। कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का। पापों से बचाता, शापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। अरे कोई तो उछलने में आओ यार, क्या बात है। अरे जय जय बोलो, जय जय बोलो यीशुना, जय जय बोलो यीशुना, जय जय बोलो यीशुना, जय जय बोलो यीशुना। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आकर उसके ऊपर उसका एक तरह से अभिषेक करती है। ये बहुत ही सुंदर चित्र है बाइबल में कि वो स्त्री यीशु से प्यार करती है। आपके लिए कीमती क्या है, उस पर यीशु के सामने उस कीमत की बोतल की जैसे तोड़ दीजिए और यीशु की ओर देखकर उससे प्यार करना शुरू करें। I sense the presence of the Holy Spirit is here. Thank you, Jesus. राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू। अगर बोले यीशु मसीहा है तू, यीशु खुदावन है तू, यीशु खुदावन है तू। इब्ने यहोवा भी तू, इब्ने यहोवा भी तू, तू ही तू, तू ही तू। माथे की बिंदिया भी तू, चूड़ी की खन खन है तू। बोलिए माथे की बिंदिया भी तू। आपका श्रृंगार भी यीशु होना चाहिए। चूड़ी की खन खन है तू, गजरे की खुशबू भी तू, तू ही तू, तू ही तू। कोई तो बोले तेरी पहली मोहब्बत है तू, मेरी पहली मोहब्बत है तू, और आखिरी भी है तू।
मोहब्बत और आखिरी भी तू और आखिरी भी यीशु मेरा मेरा है तू ही तू कोई मिलकर तू ही तू मेरी कहानी है तू मेरी कहानी है तू मेरी जवानी है तू मेरी जवानी है तू मेरी रवानी है तू मेरी रवानी है तू ही तू ही तू Jesus, I love you. कोई तो बोले लॉर्ड मैं आपको बिना जी नहीं सकता आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए यीशु आपको चाहिए चेहरे की रौनक है तू नैनों में बसता है तू बोलिए चेहरे की रौनक है तू नैनों में बसता हृदय का राजा भी तू ही तू मेरी पहली मोहब्बत है तू और आखिरी भी तू और आखिरी भी है तू और मेरी पहली पूरे दिल के घर से बोलिए लोग और आखिरी भी यीशु मेरा मेरा है तू ही तू कोई तो कहे मेरी कहानी है तू मेरी कहानी है तू मेरी जवानी है तू मेरी जवानी है तू मेरी रवानी है तू Holy Spirit, I will need your presence right now. तू राहों की ज्योति है तू झरनों का पानी है तू मेरी कहानी है तू यीशु मसीहा है तू बोलिए मेरे साथ यीशु मसीहा है तू यीशु खुदावन है तू यीशु खुदावन यहोवा है तू ही तू सभी हाथ उठा दो तू ही तू अपने हाथों को धरिए सभी हाथों को बंद करिए कोई भी आवाज नहीं करें बस यीशु के चेहरे को अपने सामने इमेजिन करें क्योंकि वो यहाँ पर ऑलरेडी हमेशा हम रोते अपनी परिस्थिति को लेकर उसके सामने कुछ तकलीफ में से जारी से रोते क्या आप कोई तो यीशु के लिए रोता है मुझे कुछ चाहिए तो कोई है यहाँ पर मरियम मगदलीनी जो यीशु के कब्र के बाद खड़े होकर रो रही है कि मुझे उसका देह चाहिए हाथों को उठा लीजिए उसके चेहरे की ओर निहार करो इस लाइन को मेरे साथ करें मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी यीशु मेरा बस मेरा है तू ही तू आखिरी बार मेरी कहानी है तू
में जाएंगे। हमारे बीच में देवकर सर है, उनसे विनती करूंगा वचन के लिए प्रार्थना करें कि आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए उत्तम परिवर्तन का वचन ठहरे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे आमच्या सर्व सामर्थ्य, सर्व शक्तिमान, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करत्या प्रभू परमेश्वरा, नासरी येशूच्या सामर्थ्य आणि पवित्र नावाने आम्ही यावेळेस तुझ्या जवळ येतो। तुझ्या नावाला प्रभू परमेश्वर आम्ही यावेळेस कोटी कोटी धन्यवाद देतो। प्रभू तुझं वचन आहे प्रभू परमेश्वरा, जेथे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्र होतात त्या ठिकाणी मी उपस्थित असतो। होय माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, हे वचन तुझं सत्य आहे आणि तू आमच्याशी या वचनाच्या द्वारे करार केलेला आहे की मी तुम्हामध्ये उपस्थित असतो। आणि यावेळेस प्रभू परमेश्वरा, तू पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने आमच्यामध्ये उपस्थित आहे। या तुझ्या उपस्थितीबद्दल आम्ही कोटी कोटी धन्यवाद देतो। प्रभू तुझ्या उपस्थितीमध्ये प्रभू परमेश्वरा, जे तुझ्या अभिषिक्त दासाकडून जे वचन येणार आहे आणि ते वचन प्रभू परमेश्वरा एका दुधारी तलवारीप्रमाणे आहे। प्रभू हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, जे वचन प्रभू परमेश्वरा येणार आहे त्या वचनाचा स्पर्श प्रभू परमेश्वरा आमच्या हृदयाला कर प्रभूजी, आणि त्याद्वारे प्रभू परमेश्वरा आमचं हृदय नव्याने तू पालटून टाक माझ्या राही। आम्ही ज्याप्रमाणे या ठिकाणी आलेलो आहोत त्याचप्रमाणे आम्ही घरी जाणार नाही, तर एक नवीन प्रभू परमेश्वरा तुझं सामर्थ्य घेऊन आम्ही जाऊ। असं कार्य प्रभू परमेश्वरा तुझ्या वचनाच्या द्वारे या ठिकाणी होऊ दे बाबा। जे तुझे दास आहेत प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या त्या अभिषिक्त दासाला नव्याने तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने तू भरून काढ, आणि प्रभू परमेश्वरा त्यांच्याद्वारे येणारं जे वचन आहे हे प्रभू परमेश्वरा आमचं जीवन पालटणारं असं होतं। येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो म्हणून तो ऐक, आमेन। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे जी को बुलाते हैं, जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। हाथों उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक बार फिर हम सभी को आशीष करे। ये मीटिंग के दूसरे सेक्शन में हम लोग आए हैं और पहले सेक्शन को परमेश्वर ने आशीष किया और धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा स्किट हम देखने को मिले कि कैसे संसार के अंदर से परमेश्वर हम लोगों को छुड़ा था। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा और ये एक मनुष्य हो जाएगा। सब लोग ध्यान देंगे। पहले सेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे एक व्यक्ति संसार वाली जगह से निकलकर उपस्थिति वाली जगह में आना, और उस जगह तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा रुकावट यही है, और सबसे ज्यादा रुकावट है जो मैंने आपको बताया, मोबाइल के द्वारा, फोन मूवीज के द्वारा, सेक्सुअल मूवीज के द्वारा, रॉन्ग रिलेशनशिप के द्वारा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इन सभी के द्वारा परमेश्वर के उस योजना को वो लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा उन लोगों को एक अलग तरीके से निकाल कर बाहर आते। तो जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट ना हो, तब तक वो व्यक्ति का जीवन पूरी रीति से स्वतंत्र नहीं हो पाता। इसलिए पवित्र आत्मा को उस व्यक्ति के जीवन के अंदर पूर्ण रीति से कार्य करने के लिए वो व्यक्ति को पवित्र आत्मा के काम के लिए समर्पित करना है। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो कौन परिवर्तन करता है? पवित्र आत्मा परिवर्तन करता है। कौन बदलता है? पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बदलता है। पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति के अंदर बदलाव मुश्किल है।
वो कुछ समय के लिए बदल सकता है, कुछ दिन के लिए बदल सकता है, लेकिन पूरे रीति से बदलना ये पवित्र आत्मा का ही काम है। इसलिए नया नियम में पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम लोगों के लिए एक सहायक भेजूंगा। किसको भेजेंगे? किसको भेजेंगे? किसको भेजेंगे? पवित्र आत्मा कौन है? होली स्पिरिट कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? बोलिए, खाना खाने के बाद सुस्ती वाला भूत नहीं आना आप लोगों के ऊपर। हालेलुया। मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूं, दिन में रात में। ओवरनाइट प्रेयर था, 4 बजे मॉर्निंग तक प्रचार किया, उसके बाद यहाँ प्रचार किया, संडे मॉर्निंग में प्रचार किया, रांची में मीटिंग था, हर जगह मीटिंग चल रहा। सुस्ती नहीं आते, आने भी नहीं देते। हम यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, आप आराम से बैठ रहे। हालेलुया। परमेश्वर की मैं क्या बोले, एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन अगर आना है तो वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से कनेक्ट होना। इसलिए नया नियम में यीशु मसीह ने 3.5 साल तक 12 लोगों को अपने कामों के द्वारा, जीवन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उन्हें सिखाया, उन्हें समझाया। लेकिन परमेश्वर के जन उसके बाद यीशु मसीह उस 3.5 साल की सेवकाई को पूरा कर अपने पिता के पास जाने से पहले यीशु मसीह बोल रहे कि तुम लोग यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम लोगों के ऊपर आएगा। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम लोगों का सेवा, आत्मिक जीवन, प्रार्थना जीवन ये पूरी रीति से प्रकट नहीं होगा। तो किसको आना है? पवित्र आत्मा को आना है। तो 3.5 साल तक यीशु मसीह ने जो सिखाया, जो बताया, जो समझाया, जो प्रचार करना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया, ये लगातार आगे की ओर बढ़ना है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा प्रकट होना है। बिना पवित्र आत्मा के वो काम को कोई भी नहीं कर सकते। इसलिए 120 लोग प्रार्थना में बैठे हैं और प्रार्थना करके प्रतिज्ञा वाला आत्मा हम लोगों के ऊपर आने पाए। प्रेरित की पत्री 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतर रहे हैं, पवित्र आत्मा उतरे और बाइबल में लिखा हुआ है उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने सुना, उन लोगों ने बोला। पवित्र आत्मा जब उनके आग के समान उनके जबान पर आए तो उन लोग अन्य भाषा बोलना शुरू किए। पुराने नियम में पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर आया तो भविष्यवाणी करना शुरू किया। नया नियम में पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आया तो अन्य भाषा बोलना शुरू किए। तो पुराने नियम में अन्य भाषा नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी की आत्मा शाऊल के ऊपर आया और वो आत्मा में परिपूर्ण होकर भविष्यवाणी किया। लेकिन उनके ऊपर जो अभिषेक गिरा था वो राजा का अभिषेक था। लेकिन भविष्यवक्ताओं के गढ़ में जब गया तो उनके ऊपर आत्मा उतरा और वो भविष्यवाणी करने लगे और बदलते चला गया। लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, एक व्यक्ति के अंदर उतर रहे हैं। एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए नया नियम में आ रहे हैं। पुराने नियम में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा अपने काम को करने के लिए, लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के साथ रहने के लिए आ रहे हैं। ओ जीसस, हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। आप अभी तक जो वचन सुनने थे, जो प्रचार सुने थे, वो ऐसा नहीं हो मैं। हालेलुया। ये तो समझ में आ गया होगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के लिए पुराने नियम में आदि समय समय पर आता था, लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के साथ रहने के लिए आया है। कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रहा, आत्मा में होकर प्रार्थना करना है। अभी पुराने नियम में आत्मा आकर चला गया, लेकिन नया नियम में आत्मा आकर ठहर गया है, रुक गया है। पवित्र आत्मा
लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोगों के साथ पवित्र आत्मा आकर रखना चाहता है, आकर ठहरना चाहता है। पवित्र आत्मा पुराने नियम की तरह नहीं है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आया, शक्ति पाई, दुश्मनों को मारे, पवित्र आत्मा चला गया, बल के साथ उतरता था, बार बार दाऊद के ऊपर बल के साथ उतरा, शिमशोन के ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर उतरा। लेकिन नया नियम ऐसा नहीं है। नया नियम में पवित्र आत्मा उतरा है, लेकिन वो वापस नहीं गया है। तो यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारा हेल्पर है, मददगार है तुम्हारा। हेल्पर का मतलब समझ रहे? कौन है वो? बोलिए, कौन है वो? जोर से बोलिए। आपका मदद करने वाला कौन है? आपके संग रहने वाला कौन है? आपका साथ रहने वाला कौन है? आप जब झुंड से निकलकर अकेले रूम के अंदर जाते हैं, तो अभी वहां पर यही पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा नया नियम में आकर जाने के लिए नहीं, आपके साथ रहने के लिए आया है। ओ हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे सबसे बेस्ट हेल्पर कौन है? मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा सबसे बेस्ट प्रोविजन देने वाला कौन है? मेरा सबसे सीक्रेट जानने वाला कौन है? मेरा जीवन को जानने वाला कौन है? मुझे प्रार्थना करवाने वाला कौन है? मुझे टेंशन देने वाला कौन है? मुझे आत्मा में चलाने वाला कौन है? वो पवित्र आत्मा है। और यही पवित्र आत्मा के साथ आप कनेक्ट होना है। क्यों होना है? क्योंकि वो हेल्पर है, वो आपका मददगार है, मदद करने के लिए आया है। यीशु ने बोला, मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हारा सहायता करेगा। पवित्र आत्मा के बिना पतरस का जीवन क्या अधूरा था। एक तो यीशु के साथ रहता था, यीशु के साथ चलता था, अद्भुतों को देखता था, पानी के ऊपर चला, मछली को मिला, और कई सारे चीज हुए, लेकिन अभी भी पतरस अधूरा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं आया। पवित्र आत्मा पतरस के जीवन में सुसमाचार में नहीं आया, इसलिए ये कभी एक लड़की के सामने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किए। लेकिन जब पवित्र आत्मा पतरस को बनाया, तो ये प्रजा में 3000 लोगों को परमेश्वर की योजना में लेकर आए। 3 बार इनकार करने वाला 3000 को प्रभु में ला रहा है। कैसे हो रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा नया नियम में हमारा मदद करने वाला। हालेलुया, समझ में आ रहा है? कौन है वो? हेल्पर है, हमें मदद करने के लिए ही प्रभु दिया है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते, हम उसका मदद नहीं लेते, हम उसे बुलाते नहीं है, हम उससे बात नहीं कर पाते, हम और चीजों में व्यस्त हो रहे हैं। पवित्र आत्मा वेट कर रहे कि कब तुम उनसे हेल्प मांगो, वो तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारा सहायता करे। तुम अकेले परिश्रम कर रहे हो कई जगह पर, तुम अकेले कुछ चीजों को बना रहे हो कई जगह पर, तुम अकेले सोच रहे हो कि नहीं मैं कर लूंगा, मेरे तरह कुछ होगा, मैं निकल जाऊंगा, आज मैंने लिया है, आज तो मेरे जीवन में काम होगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये सब हो छोड़ने से पहले पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए अवसर दे दो, तो कभी भी हार नहीं होगा, कभी भी हार नहीं मारोगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा तुम्हें मदद करने वाला आत्मा है। ये हमें मदद करता है। हालेलुया। आपको पता, क्राउड मीटिंग में क्राउड है, भीड़ है, झुंड में आराधना करना, पैर नीचे करो, बैठो, कुछ सभ्यता सीखो, ओके?
ऐसे बैठने के ऐसे नहीं बैठे, कुछ सभी तरह सीखो, पैर नीचे करके अच्छे डिसेंटली बैठना है। कोई भी मीटिंग में तो अच्छे से बैठना है, पैर ऊपर करके बैठते हैं। यहाँ के एसपी और बड़े बड़े लीडर्स के सामने ऐसे बैठ पाओगे? हम किसके सामने बैठे? प्रभु के सामने बैठे। हालेलुया। पैर के ऊपर पैर रखे, ऐसे नहीं, प्रभु के सामने। प्रभु को जितना आदर दोगे उतना प्रभु तुम्हें आदर देगा। प्रभु के वचन से मैंने आदर देगा, नहीं तो पूरा काम का भूत तुम्हारे पीछे लग जाए। हालेलुया। लोग समझेंगे हालेलुया। तो हमारे हेल्पर कौन है? वो समझिए, पुराने नियम में शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है और वो भविष्यवाणी करने लगा और परिवर्तित हुआ। लेकिन नया नियम में शाऊल है जो उसी गोत्र से आ रहा है जो पुराने नियम में गोत्र से आया, बिन्यामीन गोत्र का शाऊल। नया नियम में शाऊल है, पुराने नियम में शाऊल है। नया नियम में शाऊल एक भविष्यवक्ता शमूएल से मिला, पुराना नियम में शाऊल भविष्यवक्ता शमूएल से मिला। नया नियम में शाऊल किससे मिल रहा है? पवित्र आत्मा से मिल रहा है। एक का जीवन ऊपर ही बदल रहा है और दूसरे का जीवन अंदर से बदल रहा है। ऊपर के बदलावट नहीं चाहिए, अंदर से बदले हुए लोग इस नाटों के अंदर, इस कलीसिया के अंदर, इस विदेशी के अंदर चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति के अंदर अगर पवित्र आत्मा है, हम लोग अन्य भाषा बोलते प्रार्थना करते हैं ना, विश्वानी सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, डांस करते हैं। एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा अगर है तो वो व्यक्ति साधारण रीति से नहीं बैठ पाएगा। वो व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा पवित्र आत्मा से। आमीन हालेलुया। आगे बाइबल में लिखा हुआ पवित्र आत्मा में जब भर के तो जगह हिल गया। आगे पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति जब उठता है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर जब उतरता है तो वो व्यक्ति कंट्रोल में नहीं आता। आगे वो व्यक्ति साधारण रीति से नहीं बैठा, उसका शरीर का ढंग बदलने लगता है, उसकी आंखें बदलने लगते हैं, उसका आवाज बदलने लगते हैं, उसका आराधना बदल जाता है, उसका शब्द बदल जाता है, उसका फेंकने का तरीका बदल जाता है, उसका वचन सुनने का तरीका बदल जाता है। वो साधारण रूप से नहीं है वो, क्योंकि वो साधारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये व्यक्ति शाऊल पुराने नियम में ऊपर उतर रहा है, लेकिन नए नियम में शाऊल को पवित्र आत्मा अंदर उतर उसके। पुराने नियम का शाऊल परिवर्तित होता गया, लेकिन नए नियम का जो शाऊल है आत्मा में परिपूर्ण होता गया। पवित्र आत्मा अगर आपको परिवर्तन कर रहा है तो पवित्र आत्मा का अगला प्रोसेस है आपको आत्मा में परिपूर्ण कर देना। पवित्र आत्मा को बदल रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मदद कर रहा है। पवित्र आत्मा को विश्वास करने के लिए मदद किया। पवित्र आत्मा से मुंह के यीशु मसीह को हमें इकरार करने के लिए मदद किया, अंगीकार करने के लिए मदद किया। उतने में नहीं रुका, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर काम करना शुरू कर रहा है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर प्रकट होते हैं तो वो व्यक्ति का ध्यान अलग है, बैठना अलग है, सोच अलग है, उसका समझ अलग है, उसका पूरा टोटल हमें जो हमें अंदर बाहर का जो है वो टोटल अलग रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर है। वो तुमको आते ही पता चल गई क्या क्या पता आपको पता है आपका जन्म आपका जन्म शरीर से नहीं, आपका जन्म आत्मा से हुआ है। एक व्यक्ति जब प्रभु को ग्रहण करते हैं वो कभी भी अपने आप से ग्रहण नहीं कर पाएगा जब तक पवित्र आत्मा उसके हृदय के अंदर काम नहीं करेगा। तो पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर है, इसलिए आप हृदय से यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा मदद करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह का जन्म होना था
भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया, नया नियम के अध्याय खुलने से 600 साल पहले भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता नहीं देख पाया। लेकिन देखो, आत्मा में एक बेटी जिसका नाम मरियम है, वो आत्मा में गर्भवती हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा जन्म अलग है, बोलो मेरा जन्म अलग है। हालांकि जन्म हुआ है पवित्र आत्मा से, एक व्यक्ति जन्म होना। इसलिए नए दिन मैंने आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्म हुआ। वो शरीर से नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा से जन्म हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है, आत्मा से जो जन्म होता है वो आत्मा में चलता है। वो आत्मा में जन्म हुए लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। ये आपको बताओ, ये फुटबॉल जब हवा नहीं रहता तो उतरेगा। ये जब सुना पवित्र आत्मा उतरेगा, तो आजकल भी होते तुम्हारी पवित्र आत्मा उतर के मेरे घर में सावधान होगा। ये तो यहूदी कल्चर के अनुसार बहुत बड़ा पाप होगा। पत्थर लेकर खड़े होंगे, घर से मुझे निकाल देंगे, शहर से निकाल देंगे। आमीन, ये तो नहीं, लेकिन मरियम बोल रहे हैं, आमीन, आपका वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। आमीन, आपका वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। चुनौती वाला मामला है। हालेलुया। हाँ, बिना शादी के पवित्र आत्मा में गर्भवती एक लड़की हो रही है जिसका नाम मरियम है, कुमारी बेटी। कई हजार साल पहले भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया। भविष्यवक्ता को निकल के भविष्यवाणी करके एक बात मैं बताऊं आपको, भविष्यवक्ता मर जाएगा लेकिन भविष्यवाणी नहीं मरेगा। भविष्यवक्ता मर सकता है लेकिन भविष्यवाणी कभी भी मरता नहीं है, तो परमेश्वर की ओर से होगा। ओ हालेलुया। भविष्यवक्ता करने वाले सब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी तो किया, लेकिन मर कर चला गया। कई साल बाद उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हमें पुस्तकें खत्म हो रहे हैं, भविष्यवक्ताएं खत्म हो गए, याजक लोग खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए। अब कौन सा अध्याय खुलेगा नहीं मालूम। 400 साल अंधकार का साल है, खामोशी का काल है। हमें कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई वचन नहीं है। उसके बाद देखो, एक खामोशी का समय आ गया। एक खामोशी के बाद एक बहुत बड़ा आवाज आ रहा है। आमीन, हालेलुया। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आपके जीवन के खामोशी के बाद एक बड़ा आवाज होने जा रहा है। वो नगर देखेगा, शहर देखेगा। आमीन, आत्मा में चलने वाले लोगों, आज अगर खामोशी है तो वो एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। बदलने वाला कौन है? हमें बदलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ, आप घंटों बैठकर वचन पढ़ोगी। आपको बोलेंगे कि वचन मत पढ़ो, ऐसा ऐसा अनुभव होगा। आपके घर वाले बोलेंगे बस भी करो, बाइबल मत पढ़ो, ऐसा अनुभव में पवित्र आत्मा तुम्हें लेकर जाएगा। तो प्रार्थना में घुटनों में बैठोगे, हमें तो फोन का कॉल भूल जाओगे। तुम आत्मा में प्रार्थना बैठोगे तो तुम्हारा चैटिंग सिस्टम डिलीट हो जाएगा तुम्हारे हृदय से, मन से। तुम आत्मा में प्रार्थना में बैठोगे, तुम्हारा सभी डिमोनिक रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। तुम आत्मा में प्रार्थना बैठोगे, तुम्हारे एनिमीज कंफ्यूज होने लगेंगे। तुम आत्मा में प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर तुम्हें आज तक भक्ति बनाकर रख देगा। पवित्र आत्मा हमारे
तुम्हें अगर क्वेश्चन आ रहा तो मैं बताऊं मैं कहां से आया हूं? जहां पर यीशु का चेला थॉमस आया था शुभ समाचार सुनाना है, वही व्यक्ति से पैदा होकर मैं आया। चलो यहाँ से लोग यरूशलेम जाते हैं, हम बोला कि अरे भैया यरूशलेम पैसा खर्चे करने जा रहे हो, वो पैसा हमको दे दो, नॉर्थ इंडिया में 20-25 मीटिंग करवा लेंगे। पूछा क्यों? आपका किराया लगाकर थॉमस मेरे गांव आया था शुभ समाचार के लिए, पैसा लगाकर उधर जा रहे हैं, यीशु का देगा पैसा लगाकर निकल रहा है। हालेलुया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया, जोर से बोले कि हालेलुया। हाँ, आत्मा में भर कर जब तुम आओगे तो शैतान की